As Delhi election reaches closer to the D-Day, Yamuna has become central to the political discourse. Arvind Kejriwal's allegations that Delhi Yamuna is polluted because of an alleged conspiracy by Haryana has received strong rebuttal from the Haryana Chief Minister. But amidst all this politics, the question for Delhiites is, why is Yamuna so dirty? To get that answer, I'm being joined by two environmentalists. Both of them have been closely working to save Yamuna. पंकज जी, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, यमुना में हम चल रहे हैं दिल्ली में इस वक्त लोग सोच नहीं सकते कि जो यहाँ से बदबू आ रही है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो गंदगी हमको दिख रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त यमुना की सिचुएशन क्या है? यहाँ नहाने लायक भी है क्या पानी? मैम, अभी हम लोग जो है कश्मीरी गेट के पास है, और अगर आप दिसंबर मंथ की अगर इसकी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी BOD 51 mg पर लीटर है। नहाने वाले पानी में 3 mg पर लीटर BOD होना चाहिए कि नहाने वाले पानी से ये 14 गुना ज़्यादा ये पॉल्यूटेड है अभी। उनके साथ साथ एक फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक टर्म होती है, उसका मतलब होता है मल में, इंसान और जानवरों के मल में पाया जाता है। नहाने वाले पानी में 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए, पर ये जो लोकेशन पे हम हैं अभी, यहाँ पे ये 6,40,000 MPN पर 100 ml है, हज़ारों गुना ज़्यादा। तो ये पानी नहाने का तो छोड़िए, ह्यूमन यूज के लायक नहीं है। किसी भी प्रकार से आप ह्यूमन यूज में मतलब टच करने लायक भी नहीं है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। भीम जी, हमने जैसे बताया अपने दर्शकों को, पॉलिटिक्स हैज ब्रोकन आउट ओवर यमुना, बट व्हाई इज यमुना सो डर्टी? क्या इसके पीछे किसी और राज्य की कोई कंस्पिरेसी है या यहाँ दिल्ली में ही कमिटमेंट की कमी है? व्हाई इज यमुना सो डर्टी? दोनों बातें ठीक हैं। दिल्ली में भी कमिटमेंट की कमी है, और दूसरे जो स्टेट्स हैं, बेसिन स्टेट्स, वो भी जो आज यमुना का ये स्टेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेन हमारी समझ में यह है, जो मेन प्रॉब्लम्स है यमुना की उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। और मेन प्रॉब्लम एक है उसमें इन्वायरमेंटल फ्लो की, जो कि यहाँ से ऊपर ही 300 किलोमीटर ऊपर ही बैराज बनाकर उसको 99% उसका फ्लो निकाल दिया जाता है। हमने सीखा है जो नदी होती है उसका बहना ही धर्म होता है, जो बहती नहीं है वो नदी ही नहीं है, जो नदी अपने पानी के साथ बह ही नहीं रही है वो नदी ही नहीं है। तो दिल्ली में हम जो देख रहे हैं ये 100% सीवेज का वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, और दिल्ली में जो नदी का स्वरूप होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो यहाँ पर इस पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए मैकेनिज़्म बनाया गया है, CETPs, STPs, वो जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं वो उस पर्पज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, और हम बराबर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा डाले जा रहे हैं। NMCG के तहत डाल रहे हैं, यमुना एक्शन प्लान के तहत डाला गया, करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हो गया, मगर आज तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, ना तो स्टेट गवर्नमेंट की ना किसी गवर्नमेंट बॉडी की। वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, क्या काम हो रहा है? उसका डिजायर आउटकम क्यों निकला? अच्छा पंकज जी, अगर प्रॉब्लम हमको मालूम है कि यहाँ सिवेज का पानी आ रहा है, यहाँ फ्लो काफ़ी नहीं है, जो STPs हैं वो ठीक से फंक्शनल नहीं है, तो क्या हम उम्मीद छोड़ दें? 10 साल पहले हमसे कहा गया था हम यमुना साफ कर देंगे, जब दिल्ली में सरकार बदली थी। 10 साल में हम देख रहे हैं कुछ नहीं बदला है, तो क्या हम दिल्ली वाले उम्मीद छोड़ दें? मैम देखिए, उम्मीद तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इन पे काम करना पड़ेगा। देखिए, हमें प्रॉब्लम भी पता है, सोल्यूशन भी पता है। बात यहाँ पे ये है कि जो सोल्यूशंस है हम उनके लिए सेंसिटिव नहीं है। क्या है सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन ये है, जो हमारा जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है दिल्ली में अभी अप्रॉक्सीमेटली 800 MGD वेस्ट वाटर, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, जो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो रही है। जो CPCB की जो गाइडलाइंस है कि हम 10 BOD 10 TSS पे ट्रीट करेंगे, आप 10 BOD 10 TSS पे दिल्ली के सारे वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दीजिए, 1 महीने के अंदर यमुना साफ़ हो जाएगी। क्यों नहीं होगी यमुना साफ़? बट आप करना नहीं चाहते। देखिए, ये जो काम है ना, वेस्ट वाटर या वेस्ट मैनेजमेंट, ये स्किल्ड वर्क है। हमारी सरकार सोचती है ये नॉन स्किल्ड वर्क है, आप नॉन स्किल्ड लोगों को उनमें डाले जा रहे हैं। आप देखेंगे जो STPs जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दिल्ली में दिया गया है, उनमें से ज़्यादा कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पता ही नहीं, तो वो क्या ट्रीट करेगी? और कितनी STPs है इस वक्त दिल्ली में जो फंक्शनल है? अभी 37 फंक्शनिंग है और 3 अभी जो है वो ट्रायल पे चल रही है। और कितना रिक्वायरमेंट है, कितने STPs की जरूरत है? 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना का, तो इस 22 किलोमीटर लंबी नदी को साफ करने के लिए मतलब पर किलोमीटर से में 1 से ज्यादा STP अगर हम एवरेज निकाले तो है, तो कितनी और जरूरत है? देखिए,
एसटीपी जो है अभी हमारे पास 37 है, अगर हम कैपेसिटी देखें तो 712 एमजीडी है। दिल्ली की जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है वो 800 एमजीडी से ज़्यादा है। तो एसटीपी तो है, बट उनके साथ साथ हमें है वो प्रॉपर तो ट्रीट करे। अगर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि जून 2023 तक जो है सारी एसटीपी अपग्रेड हो जाएगी 10 BOT 10 TSS पे, जो नहीं हुई, जो एग्जिस्टिंग है। उनके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जून 2024 तक दिल्ली की ट्रीटमेंट कैपेसिटी 964 एमजीडी हो जाएगी। पर आज के डेट में अभी अगर आप देखेंगे तो 712 एमजीडी हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। उन 712 में से सिर्फ 300 एमजीडी जो है गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीट हो रही है, बाकी जो है बाईपास किए जा रहे हैं। Okay. So the statistics are here before us. How many STPs do we need? What is the quality of water here? Those data, those stats are available before the authorities. Yet either there is a lack of willingness or there is lack of awareness as to what is the kind of skilled manpower that is required to do the needful. Bhim Singh ji, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो 2025 का ये साल है, ये यमुना के लिए एक बहुत क्रूशियल साल, क्योंकि 1994 में जो अपर यमुना बेसिन, अपर यमुना रिवर बोर्ड बनाया गया और वो पानी का बंटवारा किया गया बेसिन स्टेट्स में, वो इस साल रिव्यू होना है। आज जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस एग्रीमेंट का है कि नदी से सारा पानी ले लिया गया और नदी में उसके खुद के बहने के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। इस साल अगर बेसिन स्टेट्स गवर्नमेंट कुछ कमेंट करती हैं कि हम नदी के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, उसमें फ्लोज बढ़ाएंगे, जो कि स्टडी में आया हुआ है, NIH की स्टडी में आया है 23 क्यूमिक करना है, अभी 10 क्यूमिक है, वो भी मेंटेन नहीं होता। NGT ने ऑर्डर दिया हुआ। उसकी तरह का अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स का कमिटमेंट है, खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो क्योंकि अपर यमुना रिवर बोर्ड उनके अंडर में है, नमामि गंगे का, तो धीरे धीरे नदी की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सेकेंडली, दिल्ली में हम बहुत ज़्यादा एम्फासिस कर रहे हैं क्लीनिंग पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बजट दिए जा रहे हैं, पर जो उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फ्लो, उसको हम बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ दिल्ली का जो LG का एक गवर्नमेंट अलग है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, मैंने आज तक किसी को भी नहीं सुना है फ्लो की बात करते हुए। केजरीवाल जी जब भी लेटर लिखेंगे या इशू को उठाएंगे जबकि पानी की प्रॉब्लम होगी, क्राइसिस, मैंने कभी स्टेट गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखते हुए, कोई कन्वर्सेशन करते हुए नहीं सुना कि दिल्ली में जो हालत बिगड़ी है, इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ फ्लोज। लेट अस वर्क टू रिस्टोर द फ्लोज इन द रिवर। ठीक इसी तरह LG भी तमाम तरह की चीज़ें करेंगे, मगर जो मेन प्रॉब्लम है उसको नहीं एड्रेस कर रहे। प्लस आप दिल्ली में कर क्या चुके हैं? यू हैव मेड अ टोटल ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम, राइट? यू हैव 25 ब्रिजेज, मोर देन 25 ब्रिजेज on the river, 5 are under construction. So after every 500 meters, 600 meters, you have a bridge. So you have kind of state jacketed the river, no? उसका linear connectivity, उसका vertical connectivity आप खत्म करते जा रहे हैं, जो एक इंटीग्रल पार्ट है उसका फ्लड प्लेन का, जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है नदी को रिवाइव करने का। लीन सीजन में फ्लो बढ़ाएगा, फ्लड के टाइम में उसको ऑब्जर्व करेगा। आप धीरे धीरे उसको खत्म करते जा रहे हो। खुद DDA ने अपनी स्टडी में एक्सेप्ट किया कि 75% ऑफ द फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट है। ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना? और इनके ऊपर कोई गवर्नेंस या अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं हो रही है? जैसे पंकज जी STPs की बात कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग में सिटीजन्स को, RWAs को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई कितनी कैपेसिटी का है, ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं, मंथली मीटिंग्स क्यों नहीं होती हैं? उसी तरह फ्लड प्लेन के अफेयर हैं या फ्लो के अफेयर हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके साथ गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरेक्शन करती, डायलॉग करती है, ताकि हम किसी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें? अभी तो हम प्रॉब्लम को मानना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तो दूर की। So I mean to sum up, when the chief minister says that ammonia का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है पानी में, जहर मिला दिया जा रहा है पानी में, you would say this is pure politics, this is pure being populist rather than addressing the real issue of as far as Yamuna is concerned? यस मैम, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो अमोनिया की बात हो रही है, तो ये WTP से इनको आया कि अमोनिया का लेवल 7 ppm हो गया, 6 ppm हो गया। तो चलिए, आप अगर ये कह रहे हो तो अमोनिया का जो पल्ला से लेके असगरपुर तक का, वो पूरे डिटेल्स आप डाल दीजिए कहाँ पे कितना अमोनिया बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो अभी भीम सिंह जी ने कही कि आप
वजीराबाद डैम पे जाएंगे, वजीराबाद डैम के अपर साइड जो है ऑलमोस्ट सारा पानी यमुना जी का रोक लिया जाता है। 5% पे के आसपास फ्लो है। ये जो हम बैठे हुए ये बोट चल रही है, ये यमुना जी नहीं है, हम ये दिल्ली के नाले में घूम रहे हैं। दिल्ली में अभी दिसंबर 2024 में 17 नालों में फ्लो था। 17 नालों का एक वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया होता है कि उसकी BOD 30 mg पर लीटर या उससे नीचे होनी चाहिए। पर आपको जान के हैरानी होगी कि सरकार क्लेम कर रही कि हमने जो है 70% नालों को ट्रैप कर लिया, पर अभी एक भी नाला ऐसा नहीं है 17 में से जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेट कर रहा हो। उनमें जो है 17 में से 5 ऐसे नाले हैं जिनकी BOD 100 mg पर लीटर के ज़्यादा है। अब किसी नाले की BOD अगर 100 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि उनमें 100% रॉ सीवेजेस बहाए जा रहे हैं बिना ट्रीट किए हुए। दो चीज़ें हमें देखनी, एक तो जो है नदी के फ्लो को हमें बचाना होगा, दूसरा जो हमारा वेस्ट वाटर है उनको ट्रीट करना होगा, तभी जाके आप नदी को बचा सकते हैं। आप अगर सिर्फ आप बातें करेंगे तो फिर नदी नहीं बचे। नदी यमुना में, यही यमुना जो है बरसात में क्यों ठीक हो जाती है? कारण यह है कि नदी में नदी का पानी आएगा तो नदी साफ हो जाएगी, बट आप नदी में सिर्फ नाले मिलाए जा रहे हैं, नदी में नदी का पानी ही नहीं, कहाँ से नदी साफ होगी? तो ये नदी नहीं नाला है। What the environmentalists here are pointing out that this what we are calling a river is actually a pool of sewage, and all our politicians are barking up the wrong tree when they are alleging conspiracy, when they are alleging that somebody else is responsible. They are not addressing the real issue.